नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम रीट और एचटेट के जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम संस्कृत व्याकरण का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा संज्ञा प्रकरण रहेगा, और उसमें हम जो स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिनको जो सामान्य बीए करने वाले हैं संस्कृत से, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी इसमें हम करेंगे जो सूत्र हैं पाणिनि जी के द्वारा दिए गए हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के जो सूत्र हैं उन सूत्रों की व्याख्या हम करेंगे और वो उदाहरण सहित करेंगे। तो ऐसा जो जिन्होंने शास्त्रीय आचार्य कर रखी है उनके लिए तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, बहुत कम दिक्कत होती है। लेकिन जो सामान्य स्ट्रीम से जो जनरल बीए से जो स्टूडेंट आते हैं उनके सामने ये व्याकरण के सूत्र समझना बहुत एक मुश्किल आता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को हम करने वाले हैं। तो मैं जो है एक पुस्तक की सहायता लूँगा, ये मेरे पास है लघु सिद्धांत कौमुदी। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। और इसके अंदर जो सूत्र दिए हैं पाणिनि जी ने उनकी व्याख्या हम करने वाले हैं। तो मैं हमेशा की तरह एक बात कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला जो सूत्र है वो है हलन्त्यम। हलन्त्यम जो सूत्र है ये क्या कहता है, इसके अंदर एक शब्द आया हल। हल देखिए, जो हम जो वो करते हैं, तो जो बेसिक में चलूंगा मैं सबसे पहले कि जो पाणिनि जी हैं उन्होंने माहेश्वर सूत्र दिए हैं, माहेश्वर सूत्र दिए, और उन माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है आप साथ के साथ इनको नोट डाउन करते रहिए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या, तो माहेश्वर सूत्र जो है वो कुल 14 सूत्र दिए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इन सूत्रों के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है अ ई उ अण, आज ये चीज सीखेंगे इसी सूत्र से संबंधित। दूसरा जो है वो क्या है, री लृ, ए ओंग, आई औच, हय वरट लण, यमांगणनम, झभय घढधश, सॉरी गढ़दश ये है, जब गढ़दश, जब गढ़दश। 11वां है खफ छठत चट तव, कपय श श स र और ह ल। हम इन्हीं 14 सूत्र के माध्यम से सीखेंगे। पूरी व्याकरण जो है वो इन 14 सूत्रों पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करती है। तो देखिए, ये सूत्र है और ये जो है जो सूत्र है उनमें ये 14 माहेश्वर सूत्र, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कैसे रहती है कि यहाँ ये शॉर्टकट हैं सारे, अगर आपको ये याद हो सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बेसिक्स जो है आप समझ लीजिए कि ये जो लास्ट वाले जितने हलंत वाले मैंने यहाँ बनाए हैं, हलंत वाले जितने भी लिखे हैं, यानी कि जो लास्ट में है वो सारे के सारे हलंत है। तो आपने क्या करना है, ये होते हैं प्रत्याहार सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। और प्रत्याहार जैसे हलंत्यम में कहा है हल अंत्यम, यानी कि जिसके अंत में हल है उसकी संज्ञा हो जाए, ऐसा कहा है। तो देखिए, ये जो वर्ण होते हैं, अब प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, इनसे मेन बात यह आती है प्रत्याहार बनाएंगे कैसे। तो जैसे अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार कौन सा, ऐसे लेकर के ण तक, ये अण हो गया। तो आपसे ये पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, ए ई उ, यानी इसको तो हमने किसी हालत में गिनना नहीं है। यानी कि जब प्रत्याहार की बात आती है तो ये लास्ट वाले जितने हलंत है इनको नहीं गिनना, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये आपसे पूछे कि अक प्रत्याहार कौन सा है, तो अक ए से लेकर के क तक, तो अक प्रत्याहार में क्या आएगा, अ ई उ, ठीक है, इसको नहीं गिनना। फिर री, फिर ली, तो ये क्या है, ये अक में आ गए। और अगर पूछे अच प्रत्याहार, जैसे ऐसे चय तक, तो इसमें क्या आएगा, अच प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार में ए से लेकर के चय तक, यानी अ
ई उ री लृ ए ओ आई और औ। ये जो है वो सारे के सारे किसमें आ गए? अच प्रत्याहार में। ये यहां से यहां तक जो है वो क्या है? ऐसे लेकर के चय तक जो है अच प्रत्याहार है, तो ये अच प्रत्याहार में ये आ गए। ठीक है, तो देखिए आप यहां से एक चीज समझ गए होंगे कि अच प्रत्याहार कौन सा है? ऐसे लेकर के चय तक। अब आप देखें यहां से सामान्य अगर देखें तो ये सारे के सारे जितने भी जो स्वर होते हैं वो सारे के सारे यहां आ गए हैं। यानी पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? पहला क्वेश्चन आपका यहां क्लियर होता है। तो ये सारे के सारे अच जो है वो आ गए इसमें, यानी अच प्रत्याहार में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच प्रत्याहार का मतलब क्या है? सारे स्वर। ठीक है, अच प्रत्याहार का अर्थ है सारे स्वर, क्योंकि इसमें 2, 4, 5 और 4 9। ठीक है, इसके बाद में इनके जो दीर्घ हैं वो आ जाते हैं, जैसे ए का दीर्घ ये और ये। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। तो ये मोटा मोटी ये मान के चलेंगे कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो अच प्रत्याहार में ये वर्ण हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्वर। तो अच प्रत्याहार जो वो स्वर है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये ए है और ये है ल, तो ये प्रत्याहार कौन हो गया? अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार का मतलब है सारे तो आगे इसमें स्वर और सारे क्या आगे? व्यंजन आ गए। स्वर और व्यंजन सारे मिलकर क्या बनते हैं? अल प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमने ये कर लिया था। अब आता है से लेकर ल तक, यानी है से लेकर ल तक कौन सा बनेगा? हल प्रत्याहार। और हल में देखिए ये सारे जितने भी है, य व र ल ये न, ठीक है, झ भ घ ढ धश, ये सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे हल हैं, यानी कि क्या है? व्यंजन है। तो देखिए यहां से 3 प्रत्याहार आपके क्लियर हो गए। पहला प्रत्याहार बनाने कैसे हैं वो तो क्लियर हो ही गया। ठीक है, जैसे आपका ये बोले कि जो है अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार ऐसे लेकर के कै तक होगा, तो इसमें ये जो है वो हर्षो स्वर आगे सारे। ठीक है, इसी तरीके से आपका सबसे पहला ये हो गया कि स्वर कौन से प्रत्याहार में है? तो स्वर सारे स्वर जो अच में है, सारे व्यंजन जो किस में है? हल में है। और अल में क्या है? ऐसे लेकर के लय तक। यानी कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके स्वर और व्यंजन यानी संस्कृत की वर्णमाला है। अब देखिए यहां से कितने क्वेश्चन हुए। पहला, अच प्रत्याहार कौन सा है? कौन कौन से वर्ण उसमें, वो क्लियर हुआ। दूसरा आपका हो गया कि हल प्रत्याहार में कौन से हैं या व्यंजन कौन से प्रत्याहार में होते हैं। तीसरा ये अल जो है, अल का अर्थ है सारे स्वर और व्यंजन, यानी संस्कृत वर्णमाला का अर्थ कौन सा प्रत्याहार है? अल प्रत्याहार है। ठीक है, तो ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं और इन्हीं 14 प्रत्याहार सूत्रों से विभिन्न प्रकार से कुल मिला के जो है वो 42 या 44 प्रत्याहार बनते हैं। ये जो है व्याकरण के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है 42 या 44 प्रत्याहार बनते हैं, क्योंकि ये संख्या दोनों जगह दी हुई है। किन 14 माहेश्वर सूत्र, ये जो 14 संख्या है ये किसकी है? माहेश्वर सूत्र की है। और प्रत्याहार इनसे कितने बनते हैं? इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ये प्रत्याहार सूत्र हैं और ये जो जैसे अल है, हल है, अच है, ये क्या है? ये प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार कितने बनते हैं? 42 और 44, दोनों संख्या आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो कहती है कि 42 या 44, जो कुल यहां से वो बनेंगे वो कितने हैं? 42 या 44। तो देखिए यहां पर इन्होंने कहा है हल अंत्यम। हल जो है वो सारे व्यंजन होते हैं। हल में क्या है? व्यंजन होते हैं। और व्यंजन अगर अंत में आ जाए व्यंजन, और उसकी क्या हो जाए? इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा? इत संज्ञा। अब देखिए ये सूत्र जो है वो सूत्र कौन सा है? क्या करने वाला है? ये करने वाला है, इसको हम कहेंगे इत संज्ञा सूत्र। क्या? इत संज्ञा सूत्र। यानी कि जो अंत में हल है, हल यानी जिनके अंदर स्वर नहीं है, व्यंजन जो है हलंत वाले हल होते हैं, यानी कि जिसके अंदर स्वर नहीं होता वो हलंत हल है। ठीक है, तो वो जो हल है अंत में उनकी क्या हो जाए? इत संज्ञा हो जाए। अब इत संज्ञा का क्या प्रभाव होता है? इत संज्ञा जिसकी हो जाती है उसका क्या होता है? लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है। तो देखिए यहां से एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि 2 सूत्र एक साथ काम करने वाले हैं। मैं इसको, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो आगे थोड़ा सा इसको डिटेल करवाने वाला हूं हलंत्यम सूत्र की। ये जो हलंत्यम सूत्र है ये कहता है कि अंतिम हल यानी व्यंजन जो है, यानी कि जिसके अंदर स्वर ना हो, ऐसा व्यंजन की इत संज्ञा हो जाए। क्या हो जाए?
इत संज्ञा हो जाए। अब इत संज्ञा जो होगी, इत संज्ञा का फल क्या होता है? लोप होना। लोप का अर्थ क्या है? डिलीट होना। क्या है? डिलीट होना, हट जाना। ठीक, तो हलंत्यम जो है वो क्या करता है? इस सूत्र का काम क्या है? इत संज्ञा करना। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो हलंत्यम है। अब देखिए लोप होगा तो लोप करने के लिए क्या होता है? एक होता है अदर्शनम लोप है, एक सूत्र है अदर्शनम लोप है। तो किसी व्यंजन की किसी हल्की, यानी कि इत संज्ञा किसकी होती है? हल्की होती है, और हल्की इत संज्ञा कौन करेगा? हलंत्यम करेगा। और वो जब कर देगा तो क्या होगा? उसका फल क्या होगा कि उसको लोप करना है, और लोप करने के लिए क्या चाहिए? लोप संज्ञा। बेसिक सूत्र है ये, और ये आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, सामान्य एग्जाम में आए हुए हैं। अदर्शनम लोप है, ये क्या है? ये आपका पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र आज का। तो अदर्शनम लोप है क्या कहता है? लोप संज्ञा करता है। लोप होने से पहले उसका नाम देना पड़ेगा भी ये लोप है, उसका बाद में वो डिलीट होगा, लोप होएगा। तो पहले क्या होना चाहिए? इत संज्ञा। इत संज्ञा होने के बाद में क्या होगा? उसकी लोप संज्ञा, क्योंकि जिसकी इत संज्ञा होगी निश्चित रूप से उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसका लोप होगा। जिसकी इत संज्ञा होगी वो मतलब लोप होगा, लेकिन लोप करने से पहले उसकी प्रोसेस क्या है? तो इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा के बाद में अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा होगी। लोप संज्ञा होने के बाद में सूत्र जो है वो कहता है तस्यः लोप है। ये सूत्र है हमारा तस्यः लोप है। ये कहता है उसका लोप हो जाए। किसका? जिसकी इत संज्ञा हो रखी है। क्या हो रखी है? जिसकी इत संज्ञा हो रखी है उसका क्या हो जाए? लोप हो जाए। यानी तीनों सूत्र आपस में मिलकर काम करेंगे, अर्थात ये किसी को काम को करने से पहले उसकी भूमिका तैयार करेगा, उस भूमिका तैयार करने में ये जो है उसकी सहायता करेगा, और वास्तव में काम किसको करना है? लोप करने का काम जो वो तस्य लोप है सूत्र को करना है। तो ये तीन सूत्र हैं, ये है इत संज्ञा विधायक सूत्र, ये है लोप संज्ञा विधायक सूत्र, और ये है लोप विधायक सूत्र। क्या है? ये लोप विधायक सूत्र है। यानी लोप करना है किसका काम है? इसका काम है। लेकिन इसका काम आसान कौन करेगा? लोप जिस उसी का हो सकता है जिसकी लोप संज्ञा हो, और लोप संज्ञा किसकी होगी? जिसकी पहले इत संज्ञा हो चुकी हो। तो ये तीनों सूत्र जो है मिलकर के किसी का लोप करना हो वो ये तीनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला, अगर देखें ये इनका वो ले लीजिए आप, ये मेन यहां से आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि हलंत्यम सूत्र क्या करता है, या इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, हल यानी व्यंजन की इत संज्ञा कौन करता है, लोप संज्ञा वाला सूत्र कौन सा है, या अदर्शनम लोप जो सूत्र है ये क्या काम करता है। इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन वहां बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन सूत्र जो आपने कर लिए। इसके बाद में देखिए चलिए, इसके बाद में अगला सूत्र जो है वो है उच्चैरुदातः। उच्चैरुदातः, देखिए जो वेद है हमारे उनके अंदर जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो कई ऐसे होते हैं जो ऊंचे स्वर से गाए जाते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो ऊपर से बोले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नीचे से बोले जाते हैं, और कुछ जो है वो सीधे बोले जाते हैं। तो उनके आधार पर उन वर्णों पर कैसे उसके दबाव पड़ेगा, यानी वो ऊंचे स्वर से गाया जाएगा, नीचे से या मध्यम से, उनके आधार पर जो इनकी संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये उच्चैरुदात शब्द क्या कहता है? ये कहता है उच्चई, उच्चई उदातः, यानी कि जो ऊपर ये जो हमारा तालु भाग है, तालु आदि भागे से उच्चैरुदातः, यानी कि तालु आदि से ऊपर जिनका उच्चारण होता है, ऊपरी भागों से जिनका उच्चारण होता है, वे क्या कहलाते हैं? उनकी संज्ञा जो है कौन सी? उनकी उदात संज्ञा हो जाती है। कौन सी? उच्चैरुदात है। ठीक है, अगला जो सूत्र है हमारा वो कौन सा है? निच्चैरनुदातः। निच्चैरनुदातः यानी कि जो तालु आदि भागों से जिनका नीचे से जिनका उच्चारण होता है, तालु आदि भाग जो है उनके नीचे से जिनका उच्चारण होगा उनकी क्या होगी? अनुदात संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी? अनुदात संज्ञा। तो देखिए यहां से आप दो चीज समझ गए कि उदात संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? उदात संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चैरुदात है, और अनुदात जो संज्ञा करने वाला सूत्र है वो निच्चैरुदात है। और तीसरा जो सूत्र है वो क्या है? समाहारः स्वरितः।
यानी कि वर्णों की उच्चारण की दृष्टि से, स्वरों के उच्चारण की दृष्टि से तीन संज्ञाएं होती हैं। एक होती है उदात्त संज्ञा, दूसरी होती है अनुदात्त संज्ञा और तीसरी होती है स्वरित संज्ञा। कौन सी? स्वरित संज्ञा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? समाहार स्वरितः निश्चय उदात्त है जो उदात्त अनुदात्त संज्ञा कहता है, निश्चय अनुदात्त है, उच्च उदात्त है क्या? उदात्त संज्ञा करता है। तो ये तीन प्रकार की संज्ञाएं हैं। इन तीनों संज्ञाओं का विधायक सूत्र कौन है? उदात्त संज्ञा का उच्च उदात्त, अनुदात्त का निश्चय अनुदात्त और स्वरित का क्या है? समाहार स्वरित है। यानी कि जो बिल्कुल फ्लैट है, जो ना तो ऊपर से और ना ही नीचे से, मध्यम भागों से जिनका उच्चारण होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वरित संज्ञा वाले कहलाते हैं। इसके बाद में जो सातवां है मुख नासिका, नासिकानु अनुनासिक, अनुनासिका, मुख नासिका वचनों, सॉरी मुख नासिका वचनों, मुख नासिका वचनों, वचनों अनुनासिक है। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसे वर्ण जो मुख से और नासिका से वचन यानी उच्चारित होते हैं, जो वर्ण मुख से भी उच्चारित होते हैं और नासिका से भी उच्चारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक कहते हैं। यानी उनकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। यानी ऐसे वर्ण जो मुख से और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं, उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। यानी अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। इसके बाद में देखिए अगला जो सूत्र है वो है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। यह सूत्र क्या कहता है? यह कहता है कि जिनके प्रयत्न, प्रयत्न क्या होते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न जो है वो जिनके समान है, यानी जिनके अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में, जिनके अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न जिनके समान है, उनकी क्या हो जाए? उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाए। उनकी क्या हो? सवर्ण संज्ञा। तो देखिए सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? सवर्ण संज्ञा करने वाला विधायक यानी करने वाला, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्न यानी जिनके प्रयत्न जो है वो तुल्य है, समान है, वो क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। जैसे ए और आ, इन दोनों के जो प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न समान है, इसलिए ये क्या है? सवर्ण है। इसी तरह से ई या ई, हर्स्व ई और दीर्घ इकार, ये दोनों क्या है? स्वर जो है सवर्ण है, क्योंकि इनके प्रयत्न जो है वो समान है। तो इस प्रकार से इसके बाद में दो सूत्र और है हमारे, उनको कर लेते हैं। इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। और अगले जो हमारे सूत्र हैं उसके बाद में संज्ञा प्रकरण के ये जो सूत्र हैं वो 10 सूत्र है लगभग, तो वो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में अगला है परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता। ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि जहां वर्ण अत्यधिक निकट होते हैं, जहां वर्ण अत्यधिक निकट होते हैं अर्थात उनके बीच में कोई जो रुकावट नहीं होती, तो उनकी क्या हो जाता है? उनकी संहिता संज्ञा होती है। क्या होती है? उनकी संहिता संज्ञा होती है। प्रसन्निकर्ष संहिता, तो उनकी संहिता संज्ञा, यानी ये जो सूत्र है हमारा क्या है? ये संहिता संज्ञा सूत्र है। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो परः सन्निकर्ष संहिता। पिछले उसमें रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था लेवल 2 में। परः जो परस्पर सन्निकर्ष यानी निकट हैं, उनकी संहिता संज्ञा हो जाए, यानी जिनके बीच में कोई कोई व्यवधान नहीं होता, कोई अड़चन नहीं होती जिनके बीच में, तो उनकी क्या हो जाती है? संहिता संज्ञा हो जाती है। और उसके बाद में सूत्र नंबर 10 है, वो क्या है? हलो अनंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग है। तो ये जो सूत्र है वो क्या करता है? ये संयोग संज्ञा करने वाला है, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। और ये कहता है कि जहां बीच में स्वर ना हो, दो हलों के बीच में, दो हल यानी दो व्यंजन हैं
और उन व्यंजन के बीच में अगर कहीं कोई स्वर नहीं है, यानी कि स्वर की अगर कमी है कहीं, यानी अनंतर है, तो वहां पर क्या हो जाए, उनकी संयोग संज्ञा हो जाए। संयोग यानी देखिए संधि होती है एक, तो एक होता है संयोग। संधि में क्या होता है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो परिवर्तन होता है और कोई तीसरा नया परिवर्तन हो गया, कोई तीसरा चीज बनती है। लेकिन जो संयोग होता है वहां क्या होता है, वहां कोई बदलाव नहीं होता, एज इट इज जो है दो वर्णों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जहां बीच में स्वर नहीं हो, ऐसे हल के बाद में यानी व्यंजन के बाद में व्यंजन है, एक व्यंजन और उसके बाद में दूसरा व्यंजन है और बीच में कोई स्वर नहीं है, तो उनकी क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाती है। संयोग का अर्थ है जोड़ना। और लास्ट जो सूत्र है इसका संज्ञा प्रकरण का, वो क्या है, वो है सुप तिङन्तम पदम। यानी कि जो सुप हैं और पद हैं, और सॉरी तिंग हैं, सुप और जो तिंग है, तिंग कौन से होते हैं, जैसे आपकी धातुएं होती हैं टिप तस झी, उनके अंदर जैसे भवती भवता भवंती टिप तस झी ऐसे प्रत्यय लगते हैं। और सुप होते हैं जो जैसे रामहा रामौ रामहा सु औजस अम औटसस ये होते हैं। तो ये सुप और तिंग जो है, यानी सुप जिनके अंत में है और तिंग जिनके अंत में है, यानी कि जो क्रियाएं हैं तिंग वाले क्या होते हैं, ये तो होती है सारी क्रियाएं, जैसे भवंती भवती भवता भवंती, ठीक है। और जैसे रामहा रामौ रामहा ये होते हैं प्रातिपदिक, सुप सुबंत होते हैं ये। तो ये जिनके अंत में है उनकी क्या हो जाए, पद संज्ञा हो जाए, यानी उनको पद कहा जाए। तो ये सूत्र जो हमारा है वो कौन सा है, पद संज्ञा विधायक सूत्र। पद संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो सुप तिङन्तम पदम। सुप तिङन्तम पदम पद संज्ञा करने वाला है। हलो अनंतरा संयोग है जो वो संयोग संज्ञा करने वाला है। प्रसन्निकृत संहिता संहिता संज्ञा करने वाला है। उच्चैर उदात्त उदात्त संज्ञा करने वाला है। निच्चैर अनुदात्त अनुदात्त संज्ञा करने वाला है। समाहार स्वरित स्वरित संज्ञा करने वाला है। हलंत्यम जो है वो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ये कुल मिला के जो हमारे 11 यहां सूत्र हमने किए हैं, इनकी व्याख्या की है, ये आपके आगे आने वाली जो क्लासेज होंगी उन सभी क्लासेस के अंदर ये काम आने वाले हैं। इसलिए यहां बेसिक सा आपको ये करना है, कौन से सूत्र का क्या काम है या वो क्या करता है, या फिर कौन सी संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, वीडियो कैसा लगा है आपको ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। खासकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर बताएं कैसा लगा, जैसा भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हो वो आप जरूर बताएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जो है हमारे वेबसाइट जो है समर्पण एजुकेशन read.samarpan.in या HSSC के जो स्टूडेंट है उनके hssc.samarpan.in है, उन सभी के लिए वहां पर बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, वहां से जाकर के आप टेस्ट लगा सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।